हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplets? तो देखिए, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी पोएम वो है जो डिड मिल्टन राइट इन octosyllabic couplets? ऑप्शंस आर एल पेंसोरोसो, on his blindness, on the late massacre in Piedmont और Lycidas। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई पोएम्स के बारे में बात की जा रही है यहां पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एल पेंसोरोसो। एल पेंसोरोसो एक वर्जन है ऑफ पोएटिक मेलनकॉलिक बाय जॉन मिल्टन, और इसे जो फर्स्ट फाउंड किया गया था, फर्स्ट पब्लिश किया गया था, ये 1645 टू 1646 में माना जाता है। ठीक है, और ये क्वार्टो वर्जन में पब्लिश हुई। द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, पब्लिश्ड ऑन हम्फ्री मॉसले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन। द फ्रेज है ये एक बॉटमलेस प्रेडिक्शन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। ऑप्शंस आर बुक 1, बुक 4th, बुक 6th या फिर बुक 12th। क्या होगा करेक्ट आंसर? बॉटमलेस प्रेडिक्शन। ये फ्रेज हमें कहाँ देखने को मिलती है? बेसिकली ये है पैराडाइज लॉस्ट से ही। तो पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक से है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुक 1। ओके, और पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब होती है? ये पब्लिश होती है 1667 में। फिर पैराडाइज रीगेन आती है, वो कब आती है? 1674 में। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स एंड वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये तो आपको पता ही है। द अबव फ्रेज अपीयर्स इन बुक 1, और कौन सी लाइन में? लाइन नंबर भी दी हुई है, लाइन इज 47। ओके, नेक्स्ट, इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मिल्टन, यहाँ पर मिल्टन है। ठीक है, मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दी है? इस स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट अपीयर्स दैट पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में ऐसा प्रतीत होता है कि मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी। ठीक है, मिल्टन जो थे वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं विदाउट नोइंग इट। ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन है फ्रैंक कारमोड, विलियम एम्पसन, C.S. लेविस, विलियम ब्लेक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है विलियम ब्लेक। ओके, विलियम ब्लेक। इट वाज विलियम ब्लेक हु ऑब्जर्व्ड दैट मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। द रिमार्क implies that Milton unconsciously glorified Satan, especially in book 1 of Paradise Lost. Okay, next, what is L. Algero? What is L. Algero's companion piece called? देखिए, एल एल्जीरो का जो कंपेनियन पीस है उसे क्या कहा जाता है? लामिया, हाइपीरियन,
एल पेंसोरोसो, ये थायरिसिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? देखिए LL0 इसकी ही जैसा कॉमन नेम है उसका भी, बस मीनिंग में दोनों अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एल पेंसोरोसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। LL0 इज द पेस्टोरल पोएम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी पोएम है, ये है पेस्टोरल पोएम। ओके, पेस्टोरल पोएम। और ये पब्लिश होती है 1631 में एक पोएटिक कलेक्शन में, जिसमें LL0, इस LL0 का मीन्स क्या होता है? हैप्पी मैन। ठीक है, LL0 का मीन है हैप्पी मैन। ओके, इन इटालियन इज इनवेरिएबल पेयर्ड विद द कंट्रास्टिंग पेस्टोरल पोएम। और इसकी ही जस्ट अपोजिट होती है कंट्रास्टिंग पेस्टोरल पोएम, माना गया है जिसे। कंट्रास्ट मतलब अपोजिट ही। और एल पेंसोरोसो, ठीक है, जिसका क्या मीनिंग है? जिसका मीनिंग है अ मेलनकॉलिक मैन। ठीक है, मेलनकॉली मैन। ओके, और LL0 का मतलब हैप्पी मैन। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है, हैप्पी मैन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। इसमें से करेक्टली मैच्ड ग्रुप को पहचानना है। LL0 और एल पेंसोरोसो पेस्टोरल इलेजी, मास्क हैं, सोनेट हैं, प्रोज ट्रैक हैं, या फिर कंपेनियन पोएम्स है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सेकंड है लिसिडस। लिसिडस क्या है? पेस्टोरल इलेजी, मास्क, सोनेट, प्रोज ट्रैक, कंपेनियन पोएम्स। कॉमस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एरोपेगैशिया। इन सभी को पता करना है। एरोपेजिटिका भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अभी आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से समझें तो LL0 और एल पेंसोरोसो, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए, क्या है ये? कंपेनियन पोएम्स ही तो हैं। कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ओके, इसे हम इससे मैच कर देंगे। बेसिकली ये मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है। लिसिडस, लिसिडस क्या है? एक लिसिडस एक पेस्टोरल इलेजी है। वैसे लिसिडस कब आई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पब्लिश होती है 1638 में, जो लिसिडस है। और LL0 और एल पेंसोरोसो ये होती हैं 1645 में। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमस। कॉमस को किससे मैच करेंगे? कॉमस क्या है? कॉमस इज अ मास्क। ठीक है, और ये कब आता है? मैं इधर ही नोट कर देती हूँ मास्क के पास ही, कि ये कॉमस जो वर्क है ये कब पब्लिश होता है? 1637 में। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, बताइए, अब तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, सोनेट या फिर प्रोज ट्रैक। क्या होगा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। ठीक है, और ये कब आता है सोनेट? ये आता है 1673 में। ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका क्या है? इट इज अ प्रोज ट्रैक। ठीक है, आता कब है ये? 1644 में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। In Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muses Urania at the beginning of the बताइए, पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में इन्होंने इन्वोक किया है हेवनली म्यूज को, जिसका नाम है यूरेनिया? ऑप्शन है बुक 1, बुक 4, बुक 9, बुक 7। और इसकी नीचे कॉर्डिंग भी की गई है, तो कॉर्ड को देखकर हमें आंसर करेक्ट करना है। पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला और चौथा सही है? क्या होगा राइट आंसर? इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूजेस यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ, यस, पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 एंड बुक 7 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक 1 और बुक 7 में इन्वॉक करते हैं म्यूजेस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी? अब इनमें से बताना है कि कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का एक इलेजी है। लिसिडस, LL0, कॉमस, या फिर पैराडाइज लॉस्ट? क्या होगा राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है लिसिडस। लिसिडस इज अ पेस्टोरली लेजी। ओके, लिसिडस। और ये कब लिखी गई है? 1637 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्स्ट अपीयर्ड इन 1638। नेक्स्ट चलते हैं, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट, यहाँ पे है राइट्स that Adam was overcome with dash and so ate the forbidden fruit against his better knowledge। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आना चाहिए? फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव, या फिर टेस्ट सो डिवाइन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। In Paradise Lost, Book 9, Milton writes that Adam was overcome with dash. Overcome with what? Female charm, exceeding love, faithful love, या taste so divine. What is the correct answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फीमेल चार्म। ठीक है, इस ब्लैंक में ये आएगा, फीमेल चार्म। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, मिल्टन राइट्स दैट Adam was overcome with female charm and so ate the forbidden fruit against his better. Next, that glory never shall his wrath. That glory never shall his wrath, और यहाँ पर है might, और might extort from me. Paradise Lost Book 1. What glory is being referred to by Satan? बताइए, किस तरीके की ग्लोरी के बारे में बात की गई है सैटर्न के द्वारा? ऑप्शंस हैं, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, नेक्स्ट इज टू रेन इन हेल, नेक्स्ट इज टू डिफीट गॉड, नेक्स्ट इज टू स्प्रेड ईविल। क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ओके, इन द अबव लाइन फ्रॉम मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये लाइन कहाँ से ली गई है? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 से ली गई है। एंड सैटर्न इज रेफरिंग टू द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एरोपेजिटिका? एरोपेजिटिका के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए स्टेटमेंट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644। नेक्स्ट है, इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड। नेक्स्ट इज, इट इज स्पीच एड्रेस ऑफ, वेट अ मिनट, इट इज स्पीच एड्रेस्ड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। बताइए क्या है एरोपेजिटिका? इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखिए, अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो ये पब्लिश 1644 में ही होती है। ओके, बताइए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये भी सही है। डी की बात करें, इट इज ए स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन ऑप्शन सी के देखिए, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरोपेजिटिका अ स्पीच फॉर ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ द अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन 1644. Through it, Milton argues for the liberty of unlicensed printing addressing the parliament. Hence, option C is the correct because the statement is not true. Okay? Next चलते हैं। देखिए, इसे देखते हैं।
अभी विजिबल होगा। देखिए, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, थॉमस ग्रे's प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इन्वोक्स अ मेजर पोइट एज फॉलोज। देखिए, लाइन देखकर हमें समझना है। लाइन है, नोर सेकंड ही दैट रोड सबलाइन अपॉन द seraph wings of ecstasy, the secret of the abyss to spy. Who is he? Options are William Shakespeare, Edmund Spenser, John Milton या John Dryden. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए, ये जो थॉमस ग्रे का वर्क है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ठीक है, उसमें इन्वोक किया जा रहा है इन लाइंस के थ्रू। और किसे इन्वोक किया जा रहा है ये पूछा गया था, ठीक है। तो थॉमस ग्रे की पोएम है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, उसके बारे में जिक्र है यहाँ पे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पोएट्स है जिन्हें इन्वोक किया गया था। उनमें से एक की बात बतानी है। ये जो लाइन्स हैं वो किसके लिए हैं? लाइन्स हैं, नोर सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट ऑफ द एबियस टू स्पाई। ठीक है, तो एबियस टू स्पाई ध्यान रखना है। तो ये किसके बारे में है? ये इन्वोक कर रहे हैं जॉन मिल्टन को, ठीक है। वेट अ मिनट, ये बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन। ओके, इन हिज वर्क, थॉमस ग्रे का जो वर्क है प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री, थॉमस ग्रे इन्वोक्स जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन? इनमें से कौन है जो जॉन मिल्टन का कंटेम्प्रेरी है एंड रोड दी वर्दी कम्युनिकेंट, और वर्क लिखा है द वर्दी कम्युनिकेंट। इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड इजिली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड। ऑप्शंस आर जेरेमी टाइलर, जॉन बनियन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जेरेमी टायलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन्स कंटेम्प्रेरी एंड द ऑथर ऑफ वर्दी कम्युनिकेंट 1660 डिस्क्राइब अबव इन जेरेमी टायलर। ओके, नेक्स्ट, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। देखिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि शुरुआती जो 16 लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की, वो टोटल कितने सेंटेंसेस की हैं? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस में 16 लाइन्स हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन प्रेजेंट करते हैं द एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। ऑप्शंस आर 4th and 9th, 4th and 8th, 3rd and 9th, 5th and 10th। क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुक 4th एंड बुक 9। ओके, in Milton's Paradise Lost 1667, the fall of man is presented in 2 stages, in book 4th and book 9. Okay, next, where there is lesser for fiction, there is little grief, was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. Which poem was it? बताइए, किस पोएम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? Options are P.B. Shelley's Adonis, Philip Sidney's Astrophil and Stella, Thomas Gray's Elegy written on country churchyard, या John Milton's Lycidas।
क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जॉन मिल्टन्स लिसिडस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसे देख लेते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, as Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering step and slow. Book 12, Paradise Lost. What is their consolation? Options are: they are comforted by their love for one another. Next है, they are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind. They are comforted by God, who travels before them in the form of a pillar of fire. They are comforted by the angel who holds each of them by the hand. क्या होगा राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वंडरिंग स्टेप एंड स्लो। बुक 12, पैराडाइज लॉस्ट। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दे आर कंफर्टेड बाय देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिव इन एडम साइड? ऑप्शंस आर एडम, ईव, या फिर राफेल, या फिर गॉड। क्या होगा राइट आंसर? राफेल की स्पेल दोबारा लिख देते हैं, RAPHAEL। ओके, बताइए कौन सा वो कैरेक्टर है? इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिव इन एडम्स साइड? यस, इसका करेक्ट आंसर है एडम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस हैंड। जॉन मिल्टन का जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड है एज अ precious bane, Paradise Lost book 2 is best described as? बताइए, ऑप्शन है ए डैक्टाइल, एन ऑक्सीमोरोन, एंजामेंट, या फिर जुग्मा। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट, मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर इन। मिल्टन का जो दुख है उसके अंधेपन के लिए वो कब अकर होता है, कौन से वर्क में? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमस, एरोपेजिटिका, या नेटिविटी ओड? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है नेटिविटी ओड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन्स नेटिविटी ओड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बोहेम 1645. It attracted little attention before the 18th century. In this book, Milton laments for his blindness. Okay, तो आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन? कौन रिप्लाई करता है मिल्टन के क्वेश्चन के लिए? डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे रबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑप्शंस आर मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस, मर्मर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Who replies to Milton's question? Doth God exact day labor, light denied in on his blindness?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स। बताइए, मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एंड होती है विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। ऑप्शंस आर फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पैसिमिज्म, रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। क्या आना चाहिए यहाँ पे? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेथ इन गॉड्स वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। ऑप्शंस आर वन हु बियर्स हिज बर्डन। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। इसमें ऑप्शन ए है वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट। नेक्स्ट इज वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर एवरी मैन ऑन अर्थ। Okay? Whatever joys and sorrows a man focuses are all planned in advance for him by God. तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ ही चुके हैं क्या है, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख लिया होगा। मिल्टन के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, लगभग मैंने बहुत सारे मतलब लगभग 1000 के करीब क्वेश्चंस को कवर अप करा दिया है। आप चाहो तो उन सभी को देख सकते हो, और साथ ही ये डेली जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को जाने से पहले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।